देखिए, बड़ी पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को किसी भी केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। हुक्म इम्तरा जारी कर दिया गया है कि कोई भी फैसला हतमी नहीं सुनाया जाएगा। केस की आइंदा समाअत सुप्रीम कोर्ट में होने तक, और सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी उसको अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से उसमें एक पॉइंट उठाया गया है कि नैब तरमीम केस जो था उसको सुनना ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी बेंच को चाहिए था, लेकिन 3 रुकनी बेंच ने सुनकर फैसला किया। इस पर अदालत ने यह करार दिया है कि ये तमाम जो मामलात हैं इसकी तशरीह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले में आएगी, और वो फैसला अभी तक लिखा नहीं गया। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दोबारा मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं कि जब तफसीली फैसला जारी हो जाए उसके बाद इस केस को दोबारा मुकर्रर किया जाए। और साथ ये भी कहा गया है कि जो अपील की कापी है और आज के हुक्मनामे की कापी चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम की जाए, क्योंकि दरखास्त गुजार वो थे जिनकी जानिब से पहले चैलेंज की गई थी नैब तरमीम। लेकिन अहम खबर यह है इस वक्त के जो एहतसाब अदालतें हैं उनको अब किसी भी ट्रायल का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज की समाअत का हुक्मनामा ओपन कोर्ट में लिखवा दिया गया है। फारूक एस नाइक पेश हुए थे, कुछ मुल्जमान की जानिब से फरीक बनने की उनकी दरखास्त थी। साथ उन्होंने भी एक अपील दायर की गई थी कि जो असल मुल्जमान थे उनको सुने बगैर नैब तरामीम कलअदम करार दी गई। उनकी जानिब से एक मुतफरिक दरखास्त दी गई थी कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का उसको मुअत्तल किया जाए अपील का हतमी फैसला होने तक। उनकी ये इस्तदा तो मंजूर नहीं की गई, लेकिन एहतसाब अदालतों को ट्रायल का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया है। जमानत के केसेस जो हैं उनको डिसाइड किया जा सकेगा, लेकिन जो ट्रायल चल रहे थे उनमें से किसी का भी हतमी फैसला एहतसाब अदालतें सुप्रीम कोर्ट में केस दोबारा मुकर्रर होने तक और आइंदा समाअत तक नहीं सुना सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है। आज पहली समाअत थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको बहाल होने के बाद इंट्रा कोर्ट अपील का दर्जा दिया गया था कि अपील दायर हो सकती है 184(3) के मुकदमात में। उसके तहत वफाकी हुकूमत की ये पहली अपील थी जिसके ऊपर आज पहली समाअत 5 रुकनी बेंच ने की है, और अब उस समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया गया है। नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं तमाम एडवोकेट जनरल को, अटॉर्नी जनरल को, नैब को भी और चेयरमैन पीटीआई को भी। और आइंदा समाअत अब जो है तफसीली फैसला प्रैक्टिस प्रोसीजर का सामने आने के बाद होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल रशीद। आप हमें बड़ी तफसील से आगाह कर रहे थे। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसले से रोक दिया है। आइंदा समाअत तक किसी भी केस का हतमी फैसला ना सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है। गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। नैब तरमीम एक्ट को 5 रुकनी बेंच ने सुनना था। हुकूमत ने ये एक नुकता उठाया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत पहली अपील आज ये समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी जिसका हुक्मनामा जारी कर दिया गया है।